Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I'm a fifth year medical student at Aurimbaug State Medical City. I'm from नागपूर महाराष्ट्र. मी नागपूर महाराष्ट्राचा आहे आणि माझा व्हॉट्सअप नंबर तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेल या तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटेल. तुमको मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो व्हाट्सएप पे वो डिस्क्रिप्शन में दिखेगा या तो स्क्रीन पे दिख जाएगा. ये वीडियो है अबाउट स्मॉलेस्ट स्टेट मेटर्निटी. इतना इसका नाम ज़्यादा भागों में है नहीं. लाइक अगर आप देखेंगे कश्मीर साइड देयर नो स्मॉलेस्ट, उत्तराखंड हिमाचल कोई स्मॉलेस्ट चलता नहीं. आपको थोड़ा स्मॉलेस्ट का जो नाम है वो थोड़ा गुजरात साइड थोड़ा दिखेगा. ये यू विल सी गुजरात पॉपुलेशन. लेकिन मोस्टली आपको दिखेगा स्मॉलेस्ट महाराष्ट्र, स्पेशली पुणे, नांदेड़, कोल्हापुर, मुंबई, ये सब जो लोग हैं इनमें आपको स्मॉलेस्ट का चलन दिखेगा, स्पेशली पुणे साइड. ठीक है, क्यों ऐसा होता है? ठीक है, सो सबसे पहली बात, स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जो कि एक स्मॉलेस्ट नाम की सिटी में है, जो कि मॉस्को से नज़दीक है. वहाँ से यदि आपको मॉस्को आना तो आपको हार्डली 2 से 3 घंटा लगता है. इट्स वेरी क्लोज टू मॉस्को. जब कोविड आया था, जब वॉर का सिचुएशन हुआ था, जब ऐसी अफवाह चली थी, सबसे पहले स्मॉलेस्ट के बच्चे घर गए थे. सबसे पहले मतलब स्मॉलेस्ट के बच्चे घर गए थे और उन्हें वही लोग इंडिया चले गए थे बच्चे. ठीक है, क्योंकि वो मॉस्को के पास था. अभी स्मॉलेस्ट एक छोटी सिटी है. अब स्मॉलेस्ट की फ़ी कितनी है? स्मॉलेस्ट की जो एक्चुअल फ़ी है वो $6,500 पर ईयर है. $6,500. इसमें आपका हॉस्टल फी, कॉलेज फी, वीज़ा, मेडिकल सब आता है. अभी स्मॉलेस्ट का इतना नाम क्या है? क्योंकि दिक्कत क्या है ना, आपको स्मॉलेस्ट कभी भी कोई भी रैंडम एजेंसी या कोई भी कंसल्टेंसी आपको जब भी जाएंगे दे विल नेवर सजेस्ट टू स्मॉलेस्ट. कभी भी आपको स्मॉलेस्ट सजेस्ट नहीं किया जाएगा कि आप स्मॉलेस्ट स्टार्ट करें. आपने कभी भी स्मॉलेस्ट का नाम यदि सुना है, आपने यूट्यूब पर भी कभी स्मॉलेस्ट नहीं देखा होगा. इफ़ यू सर्च स्मॉलेस्ट यू विल नॉट गेट एनीथिंग अबाउट स्मॉलेस्ट. स्मॉलेस्ट आपने कभी सुना होगा उन्हीं बच्चों के मुंह से जो स्मॉलेस्ट में पढ़ते हैं. ये आप ध्यान रखिए, जो स्मॉलेस्ट के स्टूडेंट्स हैं या वहाँ से पास स्टूडेंट हैं, आपने सिर्फ उन्हीं के मुंह से स्मॉलेस्ट सुना होगा. बाकी आपको पूरे इंडिया में कोई भी कंसल्टेंसी स्मॉलेस्ट के नाम लेते नहीं दिखेगी. स्मॉलेस्ट क्या नेम? स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट के बच्चों द्वारा ही एडमिशन होता है. आपको कोई भी कंसल्टेंसी जाने की जरूरत नहीं है. जो वहाँ के जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट है उन्होंने ऐसा बोला है कि आप ही स्टूडेंट्स को रेफर करेंगे और आपके थ्रू ही बच्चे एडमिशन लेंगे आगे. ठीक है, ऐसा होता है. स्मॉलेस्ट यूनिवर्सिटी में यदि आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेने हैं, जैसे फ़ैन लेना है, केटल लेना है, तो ये सब अलाउड नहीं है. जो फर्स्ट सेकंड ईयर का जो हॉस्टल है उसमें आपको ये सब अलाउड नहीं है. मेरी वहाँ के एक स्टूडेंट से बात हुई, ठीक है, और उसने मुझे बताया कि भैया अगर फ़ैन लेना हो तो फ़ैन भी ले नहीं सकते, केटल नहीं ले सकते. हमारे यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेना ऐसा उतना मतलब एक्सेप्टेड नहीं है. और बोला गया है कि रूम भी छोटे छोटे हैं. और यूनिवर्सिटी में ऐसी खास दिक्कत नहीं. यूनिवर्सिटी छोटी है, मतलब यूनिवर्सिटी जो स्मॉलेस्ट जो सिटी वो छोटी है, इसलिए क्लिनिकल एक्सपोजर थोड़ा कम है. आपको पे कैटेवर बहुत ही कम रेयरली दिखने मिलेगा. आपको हॉस्पिटल जाते हुए स्टूडेंट्स आपको कम दिखने मिलेंगे. और उसने मुझे बताया था कि हाँ, शाम को 8 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते. ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे एवरीवेयर आपको 11 तक परमिशन होती है. 11 तक आप यू कैन स्टे. और स्मॉलेस्ट में आप 8 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते. स्मॉलेस्ट में बेसिक जैसे वॉशिंग मशीन, उसने बताया कि भैया वॉशिंग मशीन यहाँ पे है नहीं, बच्चे यहाँ पे हाथ से कपड़े धोते हैं. उसने मुझे बताया कि वॉशिंग मशीन भी है नहीं. अब स्मॉलेस्ट में क्या होता है, स्मॉलेस्ट में जब एडमिशन करते हो तो आपको एक $500 की स्कॉलरशिप दी जाती है. और आपको बोला जाता है कि आपको सिर्फ $6,000 भरने हैं, सिर्फ $6,000 भरने हैं. और यदि आप किस सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फिर आपकी जो स्कॉलरशिप है $500 की वो कैंसिल हो जाएगी. तो उसके बाद से आपको हर साल 6,500 भरने. पहले आपको जब आपका एडमिशन होता है तो आपको 6,000 बोला जाता है, आपको $500 की स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है. अगर एनी टाइम अगर आपको कहीं भी अटेम्प्ट लग गया आपके एग्जाम में तो ये आपकी वो स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है. आपको फिर 6,500 ही भरने पड़ते हैं. ये स्मॉलेस्ट के मैजिक है. आप लगभग 5.5 लाख रुपये पर ईयर डाल रहे हो उस यूनिवर्सिटी में. और अगर मैं पूछूंगा किसी बच्चे को जो स्मॉलेस्ट मुझे पूछता है भैया स्मॉलेस्ट कैसा है, तो मैं जब उसको पूछता हूँ कि तुम्हें क्या पता है स्मॉलेस्ट के बारे में, उसको पता कुछ नहीं है. बस भैया मेरा दोस्त पढ़ रहा है, मेरे पापा के दोस्त की बेटी पढ़ रही है, मेरे चचेरे के भाई का भटरा पढ़ रहा है, मेरा इसका वो पढ़ रहा है, दोस्त का अंकल पढ़ रहा है, अंकल का बेटा, बस यही है. बाकी उनके पास कुछ भी उनको स्मॉलेस्ट पता नहीं. जितने पेरेंट्स मराठवाड़ा साइड के या पुणे साइड के जो भी स्मॉलेस्ट इंटरेस्ट है बस उसी के लिए ले रहे हैं, क्योंकि जस्ट उनके कोई पहचान का स्मॉलेस्ट में है. मोस्टली पुणे साइड के जो पेरेंट्स है वो माझा मतलब जो स्टूडेंट बोलता है कि भैया मेरे पापा की फ्रेंड की बेटी वहाँ पढ़ रही है, हाँ तो उसकी बात क्या, उसलिए वो चाहते हैं कि भाई वहीं एडमिशन लो, क्योंकि वहाँ पे पहले से कोई होगा गाइड करने के लिए, पहले से कोई पहचान का होगा. ये आपका यूनिवर्सिटी चूज करने का क्राइटेरिया है. इज दिस व्हाट यू आर चूजिंग द यूनिवर्सिटी ऑन बेसिस ऑफ. आपको पूछता हूँ यूनिवर्सिटी में क्या है, मैं कुछ नहीं है, पता नहीं, बस मेरे पहचान कहाँ पढ़ रहा है. बाकी स्मॉलेस्ट के बच्चों को कुछ पता ही नहीं. हाँ, जो बच्चा स्मॉलेस्ट का नाम लेता है उनको बस उनको पूछो कि वहाँ क्या है, लाइक तुमको क्या पता है,
मेरे दोस्त का बेटा वहाँ पढ़ रहा है, पापा के दोस्त का बेटा पढ़ रहा है, पापा के दोस्त की बेटी पढ़ रही, बस मेरे पापा चाहते हैं कि वही एडमिशन हो, क्योंकि वहाँ पहले से कोई गाइड करने रहेगा। बाकी जो इतनी यूनिवर्सिटी है, हम सब जो आए थे या जो बच्चे भी नहीं जा रहे, उनकी कोई ना कोई पहचान के वहाँ पढ़ ही रहा है क्या वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? आपकी जो पहचान है वो आपको खाना बना के खिलाएगा, या आपको रोज़ आपको नहला के देगा, या रोज़ आपको सुला के देगा, या आपको लोरी सुनाएगा, या आपको क्लास आपका हाथ पकड़ के लेके जाएगा? आप कुछ तो लॉजिक रखिए, गलत नहीं इसमें। ये आपको भी पहचान का है तो आपको थोड़ी हेल्प होती है स्टार्टिंग में, लेकिन वो आपकी हेल्प कोई भी करता है। अब जैसे और में बच्चे आते हैं, फर्स्ट ईयर आते हैं, वो मुझे जानते होंगे नहीं जानते होंगे, इवेंचुअली उनको कोई हेल्प लगी तो मैं हेल्प करता हूँ, या बाकी है जो सीनियर्स है वो करते ही है। कोई पहचान का उससे होगा क्या, मेरे को समझ आता है। वो क्राइटेरिया होने नहीं चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी को कुछ बुरा बोल नहीं रहा हूँ। स्मॉलेस्ट वाले अगर किसी कॉन्टैक्ट में आ गए, जिनका कोई रिश्तेदार या कुछ भी फलाना डिमका कोई भी दूर का नाते में अगर सोने पड़ रहा है, वो दूसरी यूनिवर्सिटी को सोचता ही नहीं है, कुछ भी सोचता नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ है। आप क्योंकि इस केस में क्या होता है, मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स जिनका बजट लगभग 2.5 या 3 लाख रुपए है, लेकिन उनके किसी फ्रेंड की बेटी या बेटा स्मॉल से पढ़ रहा है, तो वो चाहते हैं कि मेरी बेटी का मैं वही एडमिशन करूँ। चलो मेरे कोई पहचान का पढ़ रहा है तो वहाँ कोई दिक्कत होगी नहीं। सर, मैम, दीदी, भैया, बच्चा जो भी सुन रहा है मेरी बात, आप ये एक्स्ट्रा जो 2.5 लाख का बर्डन अपने पेरेंट्स पे ना डालिए। और मुझे पता है ये आप नहीं करती, आपके पेरेंट्स की सोच है, क्योंकि वो लोग आपके लिए अच्छा चाहते हैं। उनको लगता है कि चलो कोई पहचान का है तो वहाँ अच्छा होगा। सर या मैम, आप उसके लिए 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जो कि आपके बजट में नहीं है। आपका बजट 2.5-3 लाख रुपए का, आप 5.5 लाख तक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई पहचान का पड़ रही है। बिल्कुल गलत चीज है, बिल्कुल भी गलत है। सबसे पहले जो चीज आपने देखनी चाहिए आपका बजट है, क्योंकि अगर आपका बजट हिल गया तो आपकी सारी चीजें हिल जाएगी। आपका बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका ऐसा नहीं कि 1 साल पैसे बढ़ते चलेगा, आपको 6 साल तक पैसा बढ़ना है। सर 2.5 लाख रुपए अगर आप 6 साल से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 15 लाख रुपए होता है, आपको एक्स्ट्रा बढ़ना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे सर आप? बाकी जिन में जो बच्चे आते हैं, हम जो आए थे, हम किसी की पहचान से नहीं आए थे यार। हम लोग आए, हम लोग जिया, वी लिव, वी स्ट्रगल। 1-2 दिन तकलीफ हुई, जब तक कोई पहचान, 2 दिन बाद सीधे मिल गया, पहचान हो गई, उसमें क्या है? आप जिनके भरोसे अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हो, वो ग्रेजुएट हो जाएगा 2-3 साल बाद। उसके बाद क्या? उसके बाद कौन ध्यान रखेगा? वो खुद रखेगी ना। तो वो फर्स्ट डे से अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकती? बस मेरा ये बोलने का मतलब कि आप, इट्स ए वेरी वेरी एक्सपेंसिव कॉलेज। बोले 5.5 लाख रुपये उसका बजट है पर ईयर का, ये बहुत महंगा है। आपका बजट बनता है, आपको पहचान का, आप जाइए, आपकी इच्छा। बट ये सब जो चीज़ें मैंने बोली, ये सब जो फैसिलिटी, वो आप थोड़ा सोचिए। और जिनका बजट नहीं, वो आप प्लीज़, आपके कोई पहचान का भी हो तो भी अपना बजट मत पुश कीजिए। पेरेंट्स को इनके बारे में, कॉलेज के बारे में अवेयरनेस होती नहीं है। उनको लगता है कि चलो भाई हमारे कोई पहचान गया है तो सब अच्छा होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं, वो हमको सब सही बता रहा है, ऐसा ऐसा। मैं ये बोल रहा हूँ, कोई झूठ बोल रहा है। लेकिन ये सब जो बातें मैंने बताई, वॉशिंग मशीन 8 बजे बाद बाहर नहीं जाना, ये सब रूम, ठीक है, ये सब वो आपको कोई बताएगा नहीं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उनको भी यही, क्योंकि जो आपका एडमिशन में हेल्प करे उनको भी पहले इसी बातें बोल के लाएगा, ये सब बातें नहीं बताई गई थी। मैं कॉलेज को अभी देख दे रहा हूँ। मेरा बोलना ये कि जो बेसिक फैसिलिटी जैसे वॉशिंग मशीन होगी, या आपको फैन, जैसे अभी गर्म हो रहा है, अभी जून चल रहा है, भयानक गर्म होता है, भयानक गर्म होता है। ये पंखा चल रहा है यहाँ पे, देखो ये पंखा चल रहा है, इस तरफ और एक पंखा है, भयानक गर्म होता है। आप अगर फैन में ले पाओगे फैन, तो आप कैसे रहोगे? ये सब फैसिलिटी, वॉशिंग मशीन, ये सब फैसिलिटी चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको अगर बाहर फ्लैट भी लेना है तो भी आपको शायद आपको 3rd ईयर से अलाउ करते हैं, वो भी आपको यूनिवर्सिटी से जो अफिलेटेड जो सोसाइटीज है, ऐसा कुछ, आप वही फ्लैट लेते हैं। आप अपने मन से कोई अपार्टमेंट ले सकते हैं, उसमें भी कुछ जगह होती है, तभी आपको मिलता है अपार्टमेंट, ऐसा नहीं मिलता सबको। एंड ऑफ द डे मैं ये बोलूँगा, सर या मैम, अगर आपका बजट उतना है नहीं तो आप मत पुश कीजिए। आपको पहचान वाला क्यों चाहिए? आपकी बेटी है, अच्छी जगह से उसका एडमिशन कराइए, 10 जगह से उसका रिसर्च करिए, 2 दिन जाएगी, उसको पहले दिन कोई ना कोई सीनियर मिल जाएगा, वो उसको हेल्प कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अपना जी लेगी, बराबर स्ट्रगल है लाइफ में। ये आप अपना जो बजट वो 2.5-3 लाख रुपये एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, नहीं मेरे पापा लोन भी लेके करेंगे, लेकिन मैं सोने से भेजेंगे। बेटा लोन भी ले लिया तो लोन का चुकाना कितना पड़ता है? 2.5 लाख बजट है, आप 5.5 लाख जा रहे हो, 3 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। 5 साल का, 6 साल का 18 लाख रुपये होता है। 18 लाख पे अब लोन लगा, लगभग आपको 25-30 लाख वापस देना पड़ता है। 25-30 लाख के और पहले का 2.5 लाख कितना हो गया? लगभग आपका 40-50 लाख बजट जा रहा है आपको, वो तो सोचिए, ठीक है। तो ये आप स्मॉलेस्ट ये मत करिए, आपको पता कुछ है नहीं, बस कोई पहचान हो तो ये मत। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ एडमिशन नहीं लेना है, लेकिन कुछ चीज़ें सोचनी है, सोच के करनी है, बस, ठीक है। अपना जो बैठे उसमें कंफर्टेबल रहिए। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे अदर ऑफ द ऑप्शन है, ठीक है।
वहाँ जाइए, ऑप्शन नहीं मिले तो मुझे मैसेज करिए, मैं ऑप्शन दे दूँगा, ठीक है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गॉड ब्लेस यू एंड शुभ रात्रि। कोई डाउट हो मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो स्क्रीन पे भी आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, बाय।